दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि कूच बिहार में मारे गए लोगों के घर जाएंगी ममता बनर्जी, आज निकालेंगे विरोध रैली। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य के 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग हुई। दक्षिणी 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कूच बिहार, अलीपुरद्वार जैसे जिले शामिल हैं। इस चरण में कुल 15,940 मतदान केंद्र बनाए गए थे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार में उस जगह का दौरा करेंगी जहां पर वोटिंग के दौरान घटना घटी। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी मारे गए सभी लोगों के घर जाएंगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कूच बिहार की घटना पर ममता बनर्जी ने अमित शाह से मांगा है इस्तीफा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश के 10 शहरों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम चौहान ने बैठक के बाद लिया है फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लेते हुए 10 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल चुनाव की घटना में 5 की मौत। मोदी बोले दीदी समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी, टीएमसी बोली भाजपा की साजिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान हुए। राज्य में 5 जिलों की 44 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुए। इस बीच कई जगहों से झड़पे की खबरें सामने आई। कूच बिहार में 5 लोगों की जान चली गई। इसके बाद यहाँ मतदान भी बंद करा दिया गया। इस घटना के बाद कूच बिहार में अब तक राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है 8 दिन का लॉकडाउन। सीएम उद्धव बोले थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना अब डराने लगा है। रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के कहर के मद्देनजर कर्नाटक में शुरू हुआ नाइट कर्फ्यू। जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी समेत राज्यों के कुछ जिलों में शनिवार रात से 11 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को, रोगियों को और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कुलबर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी, मणिपाल इन शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी। दिल्ली में भी 7 दिन का स्टॉक। केजरीवाल बोले नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन क्या। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। इस बीच कई राज्यों में दवाओं और वैक्सीन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में पुणे के अरंडवना में एक वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन के स्टॉक का इंतजार करते हुए केंद्र पर लंबी लाइन लग गई। यहाँ वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध ही नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका। जाने कहां हार गई पार्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के त्रिपुरा में जनजातीय परिषद चुनाव में भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ भगवा पार्टी IPFT यानी कि स्वदेशी पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन में सरकार चल रही थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिपुरा की महत्वपूर्ण ऑटोनोमस जिला परिषद चुनाव में एक नया संगठन उभरता दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि TIPRA ने 28 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है। वहीं सिर्फ 7 पर भाजपा और उसके सहयोगी को सफलता मिली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली से बिहार के लिए चली है नई स्पेशल ट्रेन। जानिए क्या है टाइम टेबल और कहां रुकेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 15 दिनों तक दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें खाली नहीं है। इस बीच उत्तर रेलवे की तरफ से दिल्ली से भागलपुर के लिए 10 अप्रैल को एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी गई है। बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कूच बिहार की घटना पर ममता बनर्जी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। बंगाल में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में शीतलकुची में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से जो हमला किए गए उसमें 4 लोगों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के बादुड़िया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाह को इस नीच घटना की वजह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने लोगों में शांत रहने की अपील भी की है। आपको बता दें कि पुलिस ने कहा था कि कूच बिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद CISF ने मोर्चा संभाला और इस बीच 4 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की लंबे समय से आशंका थी कि बल इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। भाजपा जानती है कि उसने जनाधार खो दिया है, इसलिए वे लोगों के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शाह की रची हुई साजिश का हिस्सा है। बनर्जी ने कहा कि बहरहाल मैं सभी से शांत रहने और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील करूंगी। उन्हें हराकर हम इसका बदला लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में 10 शहरों में
बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम चौहान ने बैठक के बाद लिया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री लगातार ही बड़े फैसले ले रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लेते हुए 10 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों के 10 बड़े शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू किया गया है। कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर, राउर नगर, मऊ नगर, शाहजहांपुर शहर और उज्जैन शहर में इन सभी नगरों में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन रहेगा। परंतु दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सब्जी, फल, दूध और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। दवाइयों की दुकान 24 घंटे खुली रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल की घटना के मद्देनजर 5 की मौत। मोदी बोले, दीदी समस्या आपकी, भड़काऊ बयानबाजी। टीएमसी बोली, भाजपा की साजिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान हो चुका है। राज्य में 5 जिलों की 44 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुए। इस बीच कई जगहों से झड़पों की खबरें मिली हैं। आपको बता दें कि कूच बिहार में जो घटना घटी उसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद यहाँ मतदान भी बंद कर दिया गया और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि गृह मंत्री केंद्रीय बलों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा डर सही साबित हुआ। उन्होंने ये कर दिया और 4 लोगों को मार दिया। ये लोग मतदान के लिए लाइन में लगे थे। भाजपा चुनाव हार चुकी है, इसलिए ये लोग मतदाताओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं सभी से शांति बरतने की अपील करती हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है 8 दिन का लॉकडाउन। सीएम उद्धव बोले, थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए जो बैठक हुई उसमें सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। सीएम ने कहा कि यदि लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रित हो जाएगा। 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ना भी बहुत जरूरी है। टीका लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया है। 1 सप्ताह बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी। सीएम उद्धव ने कहा कि बैठक में बेहद ही अच्छे सुझाव आए। उन्होंने कहा कि लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी। कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ निर्णय तो लेने ही होंगे। अगर सभी रास्ते पर आ गए तो कोरोना की रफ्तार पर रोक कैसे लगेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में आज से नाइट कर्फ्यू। जानिए क्या रहेगा खुला और क्या होगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में शनिवार रात से 11 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को, रोगियों को और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कुलबर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी, मणिपाल शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा है कि इसके अलावा अन्य प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में भी कर्फ्यू लागू होगा। रात में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विस्तृत व्यवस्था भी की है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इन सभी के अलावा होम डिलीवरी, ई कॉमर्स और सुबह में बिकने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे कि सब्जियों, खाद्य सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कई राज्यों में वैक्सीन की कमी। दिल्ली में भी 7 दिन का स्टॉक। केजरीवाल बोले, अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ तमाम पाबंदियां भी लगा दी हैं। इस बीच कई राज्यों में दवाओं और वैक्सीन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कहा है कि दिल्ली में 7 से 10 दिन की वैक्सीन अभी बची हुई है। अगर हमें समुचित संख्या में डोज उपलब्ध करा दी जाए, आयु सीमा हटा दी जाए और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली से बिहार के लिए चली है नई स्पेशल ट्रेन। जानिए क्या है टाइम टेबल और कहां-कहां रुकेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। हालात ये है कि अगले 15 दिनों तक दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में कोई भी सीट खाली नहीं है। इस बीच रेलवे की तरफ से एक ऐसी घोषणा हुई है जो बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने 10 अप्रैल को नई दिल्ली से भागलपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी का संचालन करने का फैसला किया है। इससे बिहार जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। यात्रियों के लिए रेलवे ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें इस ट्रेन के संचालन की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 04:068 नई दिल्ली भागलपुर विशेष रेलगाड़ी 10 अप्रैल को दिल्ली से रात 11:15 रवाना होगी और अगले दिन शाम 7:30 पर बिहार के भागलपुर पहुंचेगी। रास्ते में ये स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना, पटना साहिब, फतवा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, हाथीदह, लखीसराय, क्वील, कजरा, अभयपुर, धारहरा, जमालपुर, बरियारपुर तथा सुल्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी।
रुकेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।